तो सबसे पहले देखिए काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मैथ से मेरे भाई डर लगता है, ठीक है, और यहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि यार देखो इंग्लिश जो है वो ठीक है आप पढ़ लोगे, रीजनिंग जो है वो पढ़ लोगे, बट ऐसा है ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक ढंग का टीचर नहीं मिला, ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ढंग का सोर्स नहीं मिला ना, तो आया हुआ चीज़ भी सारा का सारा नाश करके रख देगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? आप अपना वक्त दोगे, आप डेली वक्त दोगे, आपकी जो वक्त की कीमत है वो पैसे से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन पता चलेगा कि आपका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ की कमी मैं आपकी दूर करूंगा यहाँ पर, इस एप्लीकेशन पर, इस बैच के माध्यम से। आपको मैथ्स में बिल्कुल जीरो से उठा करके एकदम हीरो लेवल तक लेकर के जाऊंगा। यूँ मान करके चलिए कि आपको गणित में कुछ भी नहीं आता है, सारा मामला सफाचट है, पूरा खत्म है कहानी। कोई बायो बैकग्राउंड से आया है या कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आया या कोई मैथ्स बैकग्राउंड से आया लेकिन उसका मैथ्स कम है, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब भी मेरे भाई हम आपको एकदम शून्य लेवल से उठाएंगे और हम आपको टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे, और सारी बातें बहुत ही बेहतरीन लेवल में हम आपको पढ़ाएंगे। मैथ्स में आपके जो सर ये टॉपिक हो जाते हैं वो ये हैं आपके, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो अरिथमेटिक में आपको ये सारा पढ़ना है, जितनी परीक्षाएं दिखाई हैं उसके लिए। परसेंटेज से शुरुआत करके ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पर ख़त्म करना है, और इसमें ऐसा नहीं है कि शुरुआत जब होगी तो परसेंटेज से ही होगी। आप प्रॉफिट लॉस से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप सिंपल कंपाउंड से भी शुरुआत कर सकते हैं, आप रेशियो से कर सकते हैं, उसके बाद मिक्सचर से नहीं होती है कभी भी शुरुआत, आप टाइम एंड वर्क से कर सकते हैं, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस से शुरुआत कर सकते हैं, आप यहाँ पर एवरेज से शुरुआत कर सकते हैं, आप इनमें से किसी भी एक टॉपिक के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। वैसे ही देखिए आपका जो भी पेपर में क्वेश्चन आता है 55% सवाल अरिथमेटिक से आते हैं और 45% जो अभी माहौल है वो आपका एडवांस से आता है। आपका मैथ्स दो भागों में बटा है, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। तो जो सिलेबस मैंने वो दिखाया था वो अरिथमेटिक का था, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एडवांस का है, जहाँ पर ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपीजीपी है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक हो गए और ये एडवांस के हो गए। इसमें सबसे जो किंग मेकर है एक तरीके से अगर हम बात करें तो वो है ज्योमेट्री। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाता है, जिनका एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ज्योमेट्री जब आती है बारी ना तो वो उनका इनकम्प्लीट होता है। और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के ही प्री में आपको 5 सवाल देखने को मिल जाएंगे। मतलब जितने में आपका जो है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तीनों को मिला करके सवाल आएगा। इन 3 सब्जेक्ट को जितने में पढ़ोगे उतने में मेरे भाई तुम्हारे ये 2 चैप्टर के अकेले क्वेश्चन मिलेंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के। समझ गए? तो वो 3 सब्जेक्ट एक तरफ है, मतलब देखो उन सब्जेक्ट के अंदर में भी कितने चैप्टर्स होंगे आप ये कल्पना करके चलो। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ये 2 चैप्टर अलग है, इसकी वेटेज देखो। मेंस में भी इनके 5 से 6 सवाल मिलेंगे, और इनमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, छोटे छोटे बेसिक्स फंडामेंटल हैं जो आपको याद करके चलने हैं। लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, इसको बाद में कवर करेंगे, और ये बाद वाला समय कभी नहीं आता। मैं आपकी उल्टी शुरुआत करवाऊंगा। मैं सबसे पहले आपके लिए सबसे मुश्किल वाले भाग को आसान तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप ये कह पाएँ अरे यार ये मुश्किल ही कहाँ था, ये तो इतना आसान था, फालतू का लोगों ने हवा बना रखा है। तो आपकी जो शुरुआत होगी वो सीधा सीधा मेरे भाई हम ज्योमेट्री से ही करेंगे, ताकि आप बहुत ही प्यार तरीके से एडवांस मैथ में यहाँ से इस लय में चल पाओ। और जैसे एडवांस मैथ में ज्योमेट्री से शुरुआत होगा उसके 10 से 15 दिनों के बाद में अरिथमेटिक में मेरे भाई हम एक किसी भी प्यारे टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे जो दिखेगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए अभी आपका एडवांस मैथ का क्लास चलेगा। एडवांस मैथ से ये बैच आपका स्टार्ट होगा ज्योमेट्री से, और उसके 15-20 दिन के बाद में आपका अरिथमेटिक से शुरू करेंगे हम किसी ना किसी एक टॉपिक से। 2 टाइम पर क्लास लेकर के चलना आप लोगों के लिए दोस्तों इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आपको 2 टाइम पर शुरू से क्लास लेकर के नहीं गए तो नुकसान यहाँ पर ये होगा कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और अगर सिलेबस टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर उसके बाद मेरी वो सारी कहानी जो है वो पानी उसके ऊपर फिर जाएगा। जैसे मैंने कहा था, नोटिफिकेशन आने के बाद में बाकी लोग तैयारी कर रहे होंगे और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस तो पहले ख़त्म हो गया होगा, तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको अभी से ही 2 क्लासेस की मुझे आदत लगानी होगी, आपके सिलेबस को पहले से ही कंप्लीट करके चलना होगा, ताकि आप सही समय पर आप अपनी प्रैक्टिस को जोर दे पाएँ। ठीक है, समझ में आ गया बात? नेहा जी कह रही है बुक कौन सा लेना है। देखिए वो भी मैं बताऊंगा आपको कि इसके बाद में जो आपको किताब लेनी है वो सीजीएल वैरियर की हमारी किताब आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है अलग से तो आप ये सीजीएल वैरियर की जो हमारी किताब आती है
आप इससे प्रैक्टिस करिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, सारी चीज़ें हैं, टाइप वाइज हैं, आप आराम से बेहतरीन तरीके से आप इस किताब के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकती हैं। वो सब कुछ हम बताएंगे। अब क्लासेस के बारे में अगर हम आपको ये बताएं तो देखिए आपकी क्लासेस कैसे चलेंगे। जो भी क्लास है मेरे भाई यहाँ पर उसमें ये थोड़ा सा होगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको जो है ना, आपकी क्लास जब शुरुआत होगी तो हम आपको यहाँ पर क्लासरूम शीट देंगे। ठीक है, ये क्लासरूम शीट कुछ इस प्रकार से होगी। कोई शीट सर अगर हमारा है तो दीजिए। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर जब आपका स्टार्ट होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको एक प्रिंटेबल क्लासरूम शीट मिलने वाली है, इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर हमें कुल मिलाकर के 180 से 200 सवाल, 150 सवाल, जिस तरीके का चैप्टर होता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। बड़ा चैप्टर है तो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, छोटा चैप्टर है तो थोड़ा कम सवाल होता है। उसके आधार पर आपको क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश और हिंदी में पूरा मिलेगा। ऐसी एक शीट मैं एप्लीकेशन पर पहले ही अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में जो है आपको क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। जो हम आपको शीट बना करके देंगे उसके ऊपर में कम से कम हम 11 से 15 परीक्षाओं को टच करेंगे। ठीक है, एक ऐसी परीक्षा भी होंगी जिनका आप लोग नाम नहीं जानते हैं, लेकिन भारत में जो उनके पेपर होते हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं। जैसे कि ICAR का पेपर हो गया, CISF का पेपर हो गया, CRPF का पेपर हो गया, IBACIO का पेपर हो गया। इनमें जो लेवल आता है ना वो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है मेरे भाई। सीजल से भी ऊपर लेवल के सवाल होते हैं। तो अगर उस लेवल को हमने टच नहीं किया तो हमारा पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। तो ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करके लेकर आऊँगा। ये सारे एग्जाम्स को मैं टच करूँगा। उसके बाद में इनके क्वेश्चंस को टाइप वाइज और लेवल वाइज बांटने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर हम उसे टाइप वाइज नहीं बनाएंगे तो वही बात है, खिचड़ी हो जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसीलिए हम टाइप वाइज और लेवल वाइज बांटेंगे ताकि एकदम सुगम तरीके से, बढ़िया तरीके से, मध्यम मध्यम थोड़ा थोड़ा कर करके आपकी चीज़ें कंप्लीट होती जाएं और आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बड़े प्यार से आपको गणित जो है वो समझ में आए मेरे भाई। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी क्लासरूम शीट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम जो भी पढ़ा देंगे ना, उसके बाद वहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, तो उसी का आपको डिजिटल नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन में मैं डिजिटल नोट्स इसीलिए दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि सीधा क्लास देखते हैं, जो शीट होती है यहाँ पर वो वाला मेरे भाई उसकी फ़ोटोकॉपी करा करके उसी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं मेरे भाई, नोट्स नहीं बनाते हैं, इस PDF से काम चला लेते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे देखो जब पेपर में कम समय होता है तो सीधा शीट की फ़ोटोकॉपी करवा करके और मेरे भाई सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो। वीडियो देखा वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करो। लेकिन जब अच्छा खासा समय है तब आप अपने खुद के नोट्स बनवाइए। वीडियो देखने के बाद में एक बार दोबारा से वीडियो देखो। दोबारा पहली बार तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस करना, नोट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस मत करना। जब मेरे भाई हो जाएगा उसके बाद में दूसरी बार जब आप वीडियो देखना तब बढ़िया तरीके से आप उसको देख करके अपने नोट्स बनाना और अपना बढ़िया प्रिपेयर करना। कहीं पर नोट्स बनाने में कोई कमी रह जाए तो आप मेरे भाई अपना डिजिटल नोट से वेरीफाई कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तभी हम आपको लिए क्लास नोट्स अपलोड करेंगे। आप लोग बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे, सर क्लास नोट्स अपलोड कर दो। आप कैसे कर सकते हैं भाई, जब मैं उसको पूरा पढ़ा लूँगा आपके सामने, जब मैं पूरा नोट्स बना लूँगा तभी ना मैं अपलोड कर पाऊँगा। उसके पहले मैं कहाँ से कर पाऊँगा ये बताओ। ठीक है, तो चैप्टर के लिए शीट दूंगा, पढ़ाने के बाद में पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन में ही आपको टेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से मेरे भाई अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट आएगा तो आपको चैप्टर वाइज अटेंड कर लेना है मेरे भाई। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपको सेक्शनल देना है तो आप सेक्शनल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो आपके लिए एक और शीट आपको देंगे हम, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन। मतलब एक शीट जो हम क्लास में करवाएंगे और एक शीट आपकी प्रैक्टिस के लिए। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो किताब खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या मतलब जिस तरीके से मैं क्लास में करवाता हूँ टाइप वाइज और लेवल वाइज, उसी तरीके से उनको और क्वेश्चन चाहिए खुद की प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रैक्टिस शीट के साथ में कर सकते हैं। ये हम पढ़ाते हैं इसीलिए इसमें सोल्यूशन नहीं देते हैं, ये हम नहीं पढ़ाते हैं इसीलिए इसमें सोल्यूशन देते हैं कि अगर आपको डाउट आएगा तो फंसेगा तो आप इसे क्लियर कर लेंगे। दो तरह की शीट होगी, एक हम पढ़ाएंगे और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए देंगे। समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल है मेरे भाई पढ़ाने का आप लोगों को, और इसी तरीके से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो आपकी चलेंगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो चंद आपके जो डाउट्स हैं वो हम थोड़ा सा आपका क्लियर कर दें। तो सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ पर ये बताएं तो सबसे जैसे पहला डाउट होता है कि सर सिलेबस हमारा कंप्लीट कब तक होगा। तो दोस्त हम आपको बता दें, सबसे पहले जो आपका सिलेबस होगा आराम से 7 से 8 महीने में आपका सिलेबस जो है तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, आप अनुमान लगा लीजिएगा। उसके बाद आपके डाउट्स का कैसे समाधान होगा। मेरी क्लास में दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक टाइम पर आना और दूसरा रेगुलर आना। ठीक है, टाइम पर आओगे और रेगुलर रहोगे तो डाउट्स कभी आने नहीं दूंगा मैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आ जाता है तो एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप आपको बना करके कुछ दिनों के अंदर में दिया जाएगा। वहाँ पर एडमिन्स होंगे जो आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। तो कभी भी मैथ्स या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट आएगा, आप उसमें फ़ोटो खींच करके भेजोगे तो आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। सारे सेलेक्टेड और अच्छे लोग होंगे वहाँ पे, तो कृपया उसमें बकवास ना करें, अन्यथा उस ग्रुप में आपको बैन कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो काम की बातें हैं वही उस ग्रुप में चलेंगी और आपको उसका समाधान मिल जाएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो डाउट्स का कुछ ऐसे समाधान होगा कि आप डाउट ग्रुप में भेजोगे और आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लासेस की जो टाइमिंग है शाम 6:30 बजे से चलेंगी और कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। शाम 6:30 बजे ज्योमेट्री की पहली क्लास होगी। ठीक है, उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एक तो आप प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन से कर सकते हैं और दूसरा आप हमारी किताब से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो कितने घंटे की सेल्फ स्टडी प्रतिदिन आवश्यक है, तो 8 से 10 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है उतने की नीड है, उतना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे समझ गए मेरी बात को लेकर के। इतना तो मेरे भाई मिनिमम और बेयर आपको करना ही पड़ेगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कौन सी बुक लेनी है आपको, जो है यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊंगा उसके साथ में आपको ये किताब के साथ में प्रैक्टिस करनी है। आपके पास में दो किताबें होनी चाहिए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो एक आपके पास में फॉर्मूला बुक होनी चाहिए। आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका ये क्लास नोट्स की तरह काम करेगा। अगर आपके पास में टाइम नहीं है क्लास नोट्स बनाने का, आप यहाँ पर इससे भी पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सीजीएल वैरियर की किताब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसे मंगा सकते हैं। दोनों किताबों की जो कीमत है वो 200 रुपये के करीब में है और बहुत ही बेस्ट सेलर किताबें हैं दोनों। फ्लिपकार्ट, अमेजन या बाकी दुकानों पर अवेलेबल है, आप इसे कहीं से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए एक एप्लीकेशन आती है और उसका नाम जो है वो मेरे भाई है मैथ ट्रिक करके। मैथ MATHS मैथ और TRICKS ट्रिक्स। तो मैथ ट्रिक्स करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके वहाँ से कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री एप्लीकेशन है, पता नहीं किसका है क्या है, लेकिन बढ़िया है, तो सभी लोग उसको फ्री में डाउनलोड करके मेरे भाई पढ़ सकते हो। क्लासेस की जो टाइमिंग होंगी वो मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटे की होगी। पहले मैं 6:30 से 7:30 आपकी क्लास कराऊंगा और कुछ समय के बाद मैं आपकी दूसरी क्लास में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी बातों से सेटिस्फाइड होंगे, कहीं पर किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा, कहीं पर कोई और तरह की शंका नहीं होगी। ठीक है, और सारी चीज़ें आप लोगों की मेरे भाई पूरी की पूरी क्लियर होंगी। तो चलिए कल से शुरुआत करेंगे। स्वागत करूंगा मैं आपके चैंपियन 17 के पहली क्लास में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो और जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं किया है वो एनरोल कर लीजिए। जिनके दोस्तों ने एनरोलमेंट नहीं किया आप उन्हें बता दीजिए चैंपियन 7.0 के बैच के बारे में। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।